नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सैमसंग एक्सिनोस 9611 वर्सेस स्नैपड्रैगन 665 के डिफरेंस बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर सबसे बेहतर है और किस में पबजी किस सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को एक लाइक दे देना, अगर वीडियो ना पसंद है तो डिसलाइक दे देना। तो मैंने दोनों प्रोसेसर के जो डिफरेंस है उसके अलग अलग चार्ट बनाए और हर एक डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोसेसर जीतता है उसके नीचे मैंने एक टिक मार्क दिया है। तो पहले हम शुरू करते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में। तो एक्सिनोस 9611 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और स्नैपड्रैगन 665 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। तो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के मामले में एक्सिनोस 9611 जीत जाता है और ये नैनोमीटर नंबर जितना कम होता है वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होता है। तो अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर के कोर कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों ही प्रोसेसर के 4 हाई परफॉर्मेंस कोर कोर्टेक्स A73 और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्स कोर्टेक्स A53 पर बना है। लेकिन एक्सिनोस के जो हाई परफॉर्मेंस कोर्स उनके फ्रीक्वेंसी है 2.3 गीगाहर्ट्ज, स्नैपड्रैगन 665 के हाई परफॉर्मेंस कोर्स का फ्रीक्वेंसी है 2.0 गीगाहर्ट्ज और एक्सिनोस के लोअर परफॉर्मेंस कोर्स के फ्रीक्वेंसी है 1.7 गीगाहर्ट्ज और स्नैपड्रैगन 665 के लोअर परफॉर्मेंस कोर्स के फ्रीक्वेंसी है 1.8 गीगाहर्ट्ज। प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी के मामले में और प्रोसेसर स्पीड के मामले में एक्सिनोस 9611 बेटर है। तो अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर कितने मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट करेगा। तो एक्सिनोस 9611 सिंगल कैमरा में 24 मेगापिक्सल तक, लेकिन इसे 64 मेगापिक्सल तक क्वाड बेयर टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ाया जा सकता है और स्नैपड्रैगन 665 मैक्सिमम 48 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करेगा। दोनों में डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट करेगा। मतलब कह सकते हैं फ्यूचर में अगर कोई 64 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन आता है तो उसमें भी हम एक्सिनोस 9611 देख सकते हैं। लेकिन 48 मेगापिक्सल के बाद कोई भी कैमरा सेंसर में हमें स्नैपड्रैगन 665 बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो अगर हम नेटवर्क स्पीड की बात करें तो दोनों प्रोसेसर लगभग सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिनोस 9611 और स्नैपड्रैगन 665 दोनों में ही फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले सपोर्ट करेगा। दोनों में ही जो डाउनलोड स्पीड है वो है कैट 12। दोनों में अपलोड मोड में कैट 13, मतलब दोनों का अपलोड और डाउनलोड बिल्कुल सेम है। दोनों स्मार्टफोन में ही 4K अल्ट्रा HD 120 FPS तक वीडियो एनकोड और डिकोड कर सकते हैं। मतलब दोनों प्रोसेसर इस मामले में बिल्कुल सेम है। अगर हम दोनों प्रोसेसर के रैम की बात करें तो हम देख सकते हैं एक्सिनोस 9611 क्वाड चैनल रैम है, लेकिन स्नैपड्रैगन 665 डुअल चैनल रैम है। मैं क्वाड चैनल और डुअल चैनल के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं पीसी वर्ल्ड की बात करूँ तो ऐसा कहा जाता है अगर आपके मदरबोर्ड में डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्वाड चैनल कॉन्फ़िगरेशन से स्लोअर है। हो सकता है आप अपने डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में 8 GB का रैम लगाया है, लेकिन किसी के कंप्यूटर में क्वाड चैनल कॉन्फ़िगरेशन है और उसने 4 मतलब 16 GB लगाया है। दोनों में ही 16 GB है, लेकिन जो क्वाड चैनल कॉन्फ़िगरेशन है उसका परफॉर्मेंस डुअल चैनल से बेहतर होगा। क्वाड चैनल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एक स्मार्टफोन या फिर पीसी के लिए बेहतर होता है। तो इस मामले में भी एक्सिनोस 9611 बेटर है। तो दोनों प्रोसेसर को डिफरेंस करने के लिए जो सबसे पॉपुलर बेंचमार्क स्कीम वो है AnTuTu बेंचमार्क। अगर हम AnTuTu की बात करें, मैं यहाँ पर AnTuTu वर्जन 7 की बात कर रहा हूँ। एक्सिनोस 9611 ने स्कोर किया है 1,55,000 के आसपास और स्नैपड्रैगन 665 ने स्कोर किया है 1,39,000 के आसपास। तो AnTuTu स्कोर के मामले में एक्सिनोस 9611 बेटर है। अगर हम Geekbench स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हैं सिंगल कोर में एक्सिनोस 1690 और स्नैपड्रैगन 665 1522 और मल्टी कोर में 5540 और स्नैपड्रैगन 665 5593। दोनों का मल्टी कोर बिल्कुल सेम है, लेकिन सिंगल कोर में एक्सिनोस 9611 बेटर है। तो Geekbench स्कोर में भी एक्सिनोस 9611 जीत जाता है। तो अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर के जो मेन चीज वो है जीपीयू परफॉर्मेंस। एक्सिनोस 9611 में इस्तेमाल किया है माली G72 MP3 जीपीयू जिसका फ्रीक्वेंसी है 850 मेगाहर्ट्ज और एक 16 नैनोमीटर जीपीयू है और एक 3 कोर जीपीयू है। और स्नैपड्रैगन 665 में यूज किया गया है एड्रीनो 610 जीपीयू जो कि एक 11 नैनोमीटर जीपीयू है। अगर हम रॉ जीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं एक्सिनोस 9611 का जीपीयू रॉ जीपीयू परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 665 से कम है। मतलब एक्सिनोस ने स्कोर किया है 84% और स्नैपड्रैगन ने किया है 100%। लेकिन अगर हम गेम बेंचमार्क की बात करें, मतलब प्रॉपर गेम प्ले, तो इस मामले में एक्सिनोस के 9611 स्नैपड्रैगन के 665 से बेटर है। मतलब अगर एकदम रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन बेटर है। लेकिन अगर हम प्रॉपर गेम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, क्योंकि सैमसंग के प्रोसेसर है इसलिए सैमसंग अपने फोन के लिए उसे बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करता है।
तो इसी कारण प्रॉपर गेमिंग मतलब रियल लाइफ गेमिंग एक्सपीरियंस में Exynos 9611 स्नैपड्रैगन 665 से बेटर है। और अगर हम PUBG गेम प्ले के बारे में बात करें मतलब इसमें कितना फ्रेम रेट तक का सपोर्ट करेगा, तो Exynos 9611 में नॉर्मल HDR सेटिंग्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ आप खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मूथ ग्राफिक्स को सेट करते हैं तो आप एक्सट्रीम फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हैं। लेकिन स्नैपड्रैगन 665 में बैलेंस्ड मोड पे मीडियम फ्रेम रेट के साथ ही खेल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा सबसे बेहतर है। अगर आपके पास दो चॉइस है तो आपको कौन सा चुनना चाहिए। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद आज का वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।